हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 11, जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। पिछली वीडियो में हमने एल्कोहल में निर्जलीकरण और उसकी क्रियाविधि को समझा था। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किण्वन क्या है और सिरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है, इसको हमें समझाना है। सिरा किसे कहते हैं, किण्वन विधि द्वारा अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, इस प्रश्न को कई प्रकार से पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 प्रकार से हमने यहाँ पर प्रश्नों को आपको बताया हुआ है कि कितने प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। किण्वन किसे कहते हैं, सिरा किसे कहते हैं, ये छोटी छोटी परिभाषाएं भी आ सकती हैं इस अध्याय से। और सिरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे बनाया जाता है, किण्वन विधि द्वारा अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, या सिरे से किण्वन विधि के द्वारा अल्कोहल निर्माण की विधि के अल्कोहल निर्माण के संयंत्र का नामांकन चित्र बनाना है, और किण्वन के लिए आवश्यक परिस्थितियों को और अनुकूल उस परिस्थितियों को समझाना है। ठीक, तो ये आपका प्रश्न था। इसके बाद हम आते हैं अब इसके उत्तर की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हम परिभाषा बताने वाले हैं किण्वन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं किण्वन की परिभाषा। किण्वन क्या होता है, तो किण्वन आपने पहले भी जाना होगा, पढ़ा होगा। किण्वन होता है ऐसी प्रक्रिया, ऐसी विधि है जिसमें जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदला जाता है, और ये होती है एंजाइमों की उपस्थिति में। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों का या यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटने की क्रिया किण्वन कहलाती है। यह क्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होती है। आप चाहें तो यहाँ पर उपस्थिति पहले भी बोल सकते हैं, कैसे कि जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में एंजाइम की उपस्थिति में टूटने की क्रिया किण्वन कहलाती है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि जटिल कार्बनिक यौगिकों का एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटने की क्रिया किण्वन कहलाती है। ठीक है, इतना भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं परिभाषा सिरा की तरफ कि सिरे की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो सिरे यहाँ पर आपको बता दें कि सिरा क्या होता है। तो आपने अगर गुड़ या शक्कर बनते हुए देखा हो, तो गुड़ और शक्कर के क्रिस्टल बनने के बाद जो बचा हुआ शेष पदार्थ रहता है द्रव जैसा पीले से रंग का, उस शेष द्रव को हम क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। एक तरह का जो गन्ने का जो रस है उसके बाद जो बचा हुआ पदार्थ रहता है उसको हम क्या कहते हैं। देखिए, तो गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल, ये क्रिस्टल लिखा हुआ है, शक्कर के क्रिस्टल यानी छोटे छोटे जो दाने रहते हैं उनको बनने के बाद यानी रवे बनने के बाद पीले गाढ़े रंग का चाशनी जैसा जो द्रव शेष बचता है उसे सिरा कहते हैं। सिरे से एल्कोहल का निर्माण निम्न पदों में किया जाता है। यहाँ तक आपको परिभाषा लिखना है। इसके बाद सिरे से एल्कोहल बनाने की विधि थी, प्रश्न में लिखा हुआ है, तो उसको कैसे बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले याद रखना है कि इसमें 3 स्टेप होती हैं। सबसे पहले आपको करना है उसका तनुकरण, यानी जो सिरा है गाढ़ा पदार्थ था उसमें हम क्या करते हैं, पहले उसको जो है पतला करते हैं, यानी पानी मिलाते हैं, और पानी मिलाकर उसको तनुकरण किया जाता है। दूसरी स्टेप हमारी आती है किण्वन की, फिर उसमें किण्वन की क्रिया होने देते हैं, और किण्वन की क्रिया द्वारा जो है जटिल से सरल पदार्थ में वो बदल जाता है, और उसके बाद हम इसका करते हैं शोधन। तो ठीक है, तनुकरण कैसे करते हैं देखिए। सिरे में जल मिलाकर कितना जल मिलाते हैं कि उसकी सांद्रता जो है वो 8 से 10% तक हो जाए। सिरे में जल मिलाकर 8 से 10% तक तनु करते हैं, इतना पतला करते हैं 8 से 10% उसकी सांद्रता बचे, और उसमें थोड़ी सी मात्रा में अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, H2SO4 आदि मिला दिए जाते हैं। अब ये क्यों मिला दिए जाते हैं, तो क्योंकि जो ईस्ट रहता है, ईस्ट के लिए भोजन का कार्य करते हैं, क्योंकि इसमें एंजाइम उपस्थित रहते हैं तो उनके लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये जो अमोनियम फास्फेट है, सल्फेट है, और फास्फेट आपने देखा होगा खाद के रूप में ये काम में आते हैं, फास्फेट और सल्फेट। ठीक, और H2SO4 क्यों मिलाते हैं, क्योंकि H2SO4 जो हानिकारक जो चीज़ें उसमें मिली होंगी, हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह, वो इस अम्ल जो है उसको नष्ट कर देगा। ठीक है, अम्ल ये तेज होता है, इस वजह से जो हानिकारक जीवाणु वगैरह रहते हैं उनको ये नष्ट कर देता है, इसलिए इसको मिलाया जाता है। इसके बाद हमारी जो दूसरी विधि आती है, मतलब प्रक्रिया आती है कि किण्वन की प्रक्रिया जैसे तनुकरण कर लिया तो इसके बाद हम करते हैं उसका किण्वन। तो उक्त विलयन में ईस्ट मिला दिया जाता है, जो हम ये बोल रहे हैं आपको, ईस्ट मिला दिया जाता है, और इस मिश्रण को 2-3 दिनों तक के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर रख देते हैं। ठीक है, फिर ताप पर रख देते हैं, और कुछ समय बाद वायु प्रवाहित करते हैं। जब थोड़ा समय हो जाता है तो इसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें से वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे ईस्ट में उपस्थित एंजाइम, अब कौन कौन से होते हैं ईस्ट में एंजाइम, एन्वर्टेज और जाइमेज, शर्करा, आपको शर्करा इस प्रकार से लिखना है, शर्करा के विलयन को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, शर्करा के विलयन को, शर्करा क्या होती है आपकी C12H22O11, ये जो है आपकी शर्करा होती है। इसमें जैसे जल कणु मिलाते हैं तो ये अपघटित हो जाती है और एथिल अल्कोहल में बदल जाती है।
तो ये थी किण्वन विधि। इसके बाद हमारे आते हैं इसके समीकरण का कैसे इसमें होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने ये गन्ने की शक्कर ली। गन्ने की शक्कर का सूत्र आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये गन्ने की शक्कर का सूत्र क्या है, ठीक है, C12H22O11 इसका गन्ने की शक्कर का सूत्र होता है। इसमें हमने H2O की क्रिया करवाई। जैसे इनकी क्रिया करवाई तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो दोनों हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे तो 24 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 12 ऑक्सीजन। तो आपके 12 कार्बन 24 हाइड्रोजन और 12 आपके ऑक्सीजन हो जाते हैं। तो इनको हम आधा आधा कर दें अगर, और ये इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है क्रिया। आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंजाइम है वो बड़ा एंजाइम है, यानी बड़ा नाम है इसका, और यहाँ पर इसका नाम छोटा एंजाइम, मतलब ये छोटा है 4 अक्षरों का है, और इसका ये 5 अक्षरों वाला है। तो यहाँ पर बड़ा एंजाइम बड़े अणु को तोड़ता है, जिससे आपको याद रहेगा कि इन्वर्टेज एंजाइम क्या काम करता है और जाइमेज क्या करता है। तो बड़ा एंजाइम जो है बड़े अणु को तोड़ता है और छोटा एंजाइम छोटे अणु को तोड़ता है। छोटा कैसे, देखिए यहाँ पर इसकी जो संख्या है दुगनी है और कार्बन को यहाँ पर आधी बची है। तो यहाँ पे आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणु बनते हैं। सूत्र दोनों का सेम है, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या होता है, इसमें दोनों का सूत्र सेम है, फिर अलग अलग नाम क्यों रखे गए, क्योंकि इनकी जब संरचना आप बनाएंगे तो संरचना में इनकी भिन्नता होती है, इस वजह से इसको ग्लूकोज और इसको फ्रक्टोज बोला है। जैसे आप इसको लेते हैं और इसका जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति होती है तो जाइमेज एंजाइम क्या करता है, इसको और तोड़ देता है और सरल अणुओं में तोड़ देता है। तो ये बन जाता है आपका एथिल एल्कोहल। बाकी आपकी जो CO2 गैस है वो इसमें निकलती है। आप यहाँ पर 2 लगा लेंगे तो कार्बन 4 ये हो जाते हैं आपके। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 2 कार्बन ये हो जाते हैं और 4 कार्बन यहाँ पर 6 कार्बन हो गए हैं, और आपके हाइड्रोजन यहाँ पर पूरे बैलेंस हो चुके हैं। 12 के 12 आप देख सकते हैं, 2 5 10 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, ठीक है। या 2 का गुणा करेंगे तो पूरा बैलेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन भी आपके पूरे बैलेंस हैं। अब ये CO2 का निकलना जैसे ही जो बंद हो जाता है, CO2 जो निकल रही है, इस CO2 का निकलना जब बंद हो जाता है तो किण्वन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। मतलब हम ये मान लेते हैं कि किण्वन की क्रिया पूरी हो गई, इसलिए CO2 निकलना बंद हो गया। इस प्रकार से जो प्राप्त द्रव होता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉस कहते हैं। बॉस आपको याद रखना है, इस जो प्राप्त द्रव है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, बॉस बोलते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है विकल्प में, जिससे 10 से 15% एथिल अल्कोहल का विलयन होता है। इसमें जो बॉस है इसमें 10 से 15% क्या होता है, मात्र एथिल अल्कोहल होता है। इतनी प्रक्रिया करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसका आसवन करते हैं। और आसवन प्रक्रिया आपकी जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट आपका आसवन है, इसमें हम उसको शुद्ध करते हैं एक तरह से, और उसका आसवन करके उसको अलग कर लेते हैं। अब आसवन कहाँ किया जाता है, तो देखिए बॉस का आसवन कॉफे के भपके, ये आपको याद रखना अच्छे से। कॉफे के भपके एक उसका यंत्र का नाम है, उपकरण का नाम है। कॉफी ने ये दिए थे इसलिए उसका नाम रख दिया कॉफे के भपके, ठीक है। इसमें 2 भाग होते हैं, वो आप इसमें समझ जाएंगे अच्छे से, और इनके चित्र आते नहीं है इसलिए आप उसको नहीं बनाना है। तो कॉफे के भपके में इसका किया जाता है, जिससे 90% एल्कोहल प्राप्त होता है। अभी 10 से 15 मिल रहा था, जैसे उसका आसवन करते हैं तो 90% एल्कोहल हमें प्राप्त हो जाता है। फिर हम इसका फिर से प्रभाजी आसवन करते हैं, जिससे कि 95% शुद्धता का एल्कोहल हमें प्राप्त हो जाता है, जिसे हम रेक्टिफाइड या परिशुद्ध एल्कोहल या शुद्ध एल्कोहल कहते हैं। तो ये थी आपकी किण्वन विधि, जिससे सीरियस एल्कोहल बनाने की कैसे बनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न में ये भी पूछा था कि अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती हैं, तो आपको यहाँ पर प्रश्न बना के भी लिखा है। आप यहाँ पर चाहे तो इसको हेडिंग के लिए छोड़ सकते हैं, किण्वन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ। तो सबसे पहले तो किण्वन के लिए विलयन का ताप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। शर्करा की जो सांद्रता है वो 8 से 10% होना चाहिए, और विलयन में पर्याप्त मात्रा में वायु उपस्थित होना चाहिए, तभी उसका ऑक्सीकरण होगा, वो टूटेगा। चौथा जो है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के लिए आवश्यक मात्रा में H2SO4 होना चाहिए। हमने आपको बताया था कि H2SO4 क्या करता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। इसके अलावा विलयन का जो pH मान है वो 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अम्लीय से लेकर उदासीन होना चाहिए, क्षारीय नहीं होना चाहिए। इसके बाद छठवां पॉइंट है कि विलयन में पोषक तत्व मिलाना चाहिए, और पोषक तत्व क्या मिलाना चाहिए, क्योंकि जो आपके जो एंजाइम हैं उनके लिए भोजन का काम करते रहे। तो ये थी किण्वन की अनुकूल परिस्थितियाँ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। धन्यवाद।